देखो आज जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, और सारा बता भी दिए, कल बता दिए। आज जो है देखो क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब कहने का मतलब 10 संख्या छोटी स्टार्ट होगा और 250 तक लास्ट जाएगा। ये दोनों के बीच में ही 4 का मल्टीपल खोजना है। तो 10 4 से भाग लगता है क्या? 11 12 12 लगता है, तो फर्स्ट नंबर 12 होगा। उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 16, उसके बाद 20। ऐसे करते करते 250 में 4 से भाग देंगे ना, तो वो 4 से ये 250 नहीं करता है, 248 कटेगा। लास्ट वाला जो आएगा कितना आएगा? 248, 248। ये टर्म दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है तो बनाते ना, n का मान कितना होगा। a का मान कितना हुआ? 12। d का मान कितना होगा? 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। और nवां पद बोला है निकालने के लिए कि n का मान कितना होगा, तो n का मान वाट है, ठीक है, n का मान वाट है। थोड़ा रोक दो रे, रोक दो, सब गायन जोगिन सब। n का मान निकालना है तो n का मान जो होगा, tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुना d। tn का मान भी दिया हुआ है कितना? 248। 248 इधर रखेंगे। a का मान कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान 4। ये 12 इधर आके घटेगा 248 में से, n माइनस 1 गुना 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 236। n माइनस 1 गुना 4, 4 से 236 कितना बार में कटेगा? 4 पंचे 20 और 4 नवा 36, 59 बार में। n माइनस 1 बराबर कितना आया? 59। तो n बराबर 59 और प्लस 1, n बराबर 60 आंसर आएगा। 60वां टर्म पे जाएगा तो 248 आ जाएगा। 10 और 248 के बीच में कितने नंबर है? 60 को नंबर आएगा, तब वहां तक पहुंच जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बंद करो, बोलना पड़ता है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो पद दिया हुआ है, एक 63 65 67 और दूसरा टर्म जो दिया हुआ है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब दोनों का फॉर्मूला tn का लगाएंगे, एक इधर और एक उधर, दोनों बीच में बराबर का चिन्ह पड़ेगा। a बराबर एगो में कितना है? 63। d बराबर उसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। दूसरा जो है 3 10 है, तो a बराबर उसका कितना है? 3, और d बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब ये दोनों टर्म को बराबर करना है। ये दोनों को tn वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसका भी a प्लस n माइनस 1 गुना d, और उसका भी लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये tn हटा लो। a का मान इधर वाला में कितना है? 63 प्लस n का मान किसी में नहीं मालूम है, n माइनस 1, और d का मान इसमें 2। इसमें कितना है? a प्लस a का मान 3 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान 7। अब देखो ये 63 है, 2 से गुना कर दें 2n होगा माइनस 2 होगा। ये 3 है प्लस 7 से गुना करेंगे 7n, और 7 में 1 से करेंगे माइनस 7। अब जो है नंबर वाला एक तरफ और n वाला एक तरफ कर लेंगे। n जो है इधर कितना है? 2n है, और 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 61 आएगा ना। और ये 7n है, और 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 4। n वाला अब एक तरफ ले आएंगे, 2n इधर से आएगा प्लस में, उधर से आएगा तो माइनस में, 7n इधर हो जाएगा। ये माइनस 4 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 5n आएगा। 61 और 4 जोड़ेंगे तो माइनस 65 होगा। माइनस से माइनस काट देंगे, अब 5 से 65 कितना बार में? 13 बार में। n बराबर 13 आंसर होगा, ठीक है।
बोला था nवें पद बराबर होंगे कितने के, 13 का। n बराबर 13 आंसर होगा, n बराबर 13 आंसर होगा। नहीं करना, साइलेंट। देखो, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी कहने का मतलब एक टर्म में सीरियली हो, आगे की ओर बढ़ते घूमे, उसकी भुजाएं का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में होगी। सिद्ध करना है, ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर लिखा हुआ है, सिद्ध करके इतना लाना है। तो हम मानेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। फिर बीच में चिल्ला रहे, EABC हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लेंगे, मानो A मान लिए, प्रथम पद A से स्टार्ट होता है ना, इससे पहले मानो कि A माइनस डी मान लिए, और जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये दोनों से बड़ा ही होगा। तो जब ये छोटा A है, ये A माइनस डी, इससे ही कम है, ठीक है, माइनस में है, तो E बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस डी। ये 3 गो टर्म मान लिए हैं सीरियली, कल भी मान के बताए थे, A प्लस डी, A प्लस 2D। इससे पीछे आएंगे ना तो A माइनस डी लिखेंगे ऐसे। तो हम ये 3 गो टर्म लिए, ठीक है। ये तीनों टर्म का फॉर्मूला अगर लिखाएंगे समकोण त्रिभुज में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लिखना जरूरी नहीं। AC का मान कितना है, A प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, A माइनस डी का होल स्क्वायर। अब BC का मान कितना है, A स्क्वायर। A प्लस डी का होल स्क्वायर है, यानी A प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD। इसको भी तोड़ेंगे A माइनस के फॉर्मूला पे, तो A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर। देखो, जो समान रहेगा वो तो कट जाएगा, जैसे इधर भी A स्क्वायर है तो A स्क्वायर से काट देंगे, समान चिन्ह कटेगा बराबर में, D है तो D भी काट लेंगे। ये प्लस माइनस नहीं कटेगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2AD है, और ये माइनस में इधर आएगा तो 2AD बराबर कितना लिखेंगे, A स्क्वायर। 4AD बराबर क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर लिख सकते हैं। A स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, 4AD को यहाँ पे लिख दिए, ना इधर लाए ना उधर लाए, इधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला इधर। अब देखो यहाँ A स्क्वायर है, मतलब इसमें 2 गो A है और इसमें 1 गो है, तो स्क्वायर से 1 गो 1 काट लेंगे। A बराबर कितना आया है, 4D आया है, A बराबर 4D। इस A का मान कितना निकला, 4D। हम 3 गो टर्म माने थे, A पहला माने थे A माइनस डी, A और दूसरा A प्लस डी, 3 गो टर्म था। यहाँ पे देखो A का मान कितना आया है, 4D, माइनस डी है, इस A का मान कितना आया है, 4D। A का मान भी 4D है प्लस D है। अब ये तीनों जो है अनुपात में मानना है, ठीक है, रेशियो में, बीच में रेशियो का चिन्ह दे देंगे। तो 4D में से 1 गो D घटाएंगे तो कितना आएगा, 3D रेशियो 4D रेशियो। अब 4D में 1 गो D जोड़ेंगे तो 5D। D सम में कॉमन है, D से D रेशियो में कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 3:4:5। यही रेशियो सिद्ध करना था कि आएगा कि नहीं, तो आ गया, ठीक है। रामाकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, ठीक है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत किया तो वो प्रथम पद ही हो गया। A का मान कितना हुआ, 5 रुपया, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, मतलब वो डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। D का मान वो दिया हुआ है, कितना बढ़ाता गया, 1.75 रुपया के अंतर पे बढ़ाता गया।
यानी वो डी का मान हो गया 1.75 रुपया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो गया, यानी टीएन का मान वो हो गया, टोटल दिया हुआ है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। टीएन के जगह रखेंगे कितना? 20.75। ए का मान कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 1.75। ये 5 जो है इधर आके घटेगा, 20.75 में से 5 घटा लेंगे, एन माइनस 1 गुना 1.75। ये 20.75 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15.75। 20 में से 5 घटेगा 15, 7.5 बराबर एन माइनस 1 गुना 1.75। 1.75 से ही काटेंगे ना, 15.75 9 बार में कट जाएगा। देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके 9 से इतना आ जाएगा। ठीक है, एन माइनस 1 बराबर कितना आया? 9। एन बराबर कितना होगा? 9 प्लस 1 10। इसका आंसर जो होगा 10वां पद हो जाएगा। 10वें पद पे जाएगा तो 20.75 उड़ जाएगा। ठीक है, इनका मान आ जाएगा 10। देखो, सुब्बा राव ने जो है 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर आरंभ किया था। कोई काम किया तो 5000 का महीना मिला था, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 5000। और प्रत्येक वर्ष 200 का वृद्धि होता है, मतलब अगले जो 1996 में होगा वो 5200 रुपया मिलेगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपया, अंतर 200 का है। फिर वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, मतलब टीएन का मान दे चुका है कितना? 7000। एन का मान पूछा है। एन का मान निकालने के बाद पूछा कि किस वर्ष में, वर्ष का नाम 2005, 4, 6 जो भी है वो निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, अगर माथा कुछ देंगे ना तब समझ में आएगा। टीएन बराबर कितना होगा? 7000। ए का मान 5000। अब यही लतियाएंगे तो ये ठीक है। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? एक भी वर्ड नहीं काटने वाले। 5000 इधर आके क्या होगा? माइनस होगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 200। ये बचेगा 2000। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 200 कितना बार में? एक बार में। बचा कितना? 10। एन माइनस 1 बराबर 10 आया। एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर 11 हो गया तो हमको जो पूछा है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही ना। अब हमारा वेतन कौन साल से स्टार्ट हुआ था? 1995। तो ये प्रथम हुआ, तो ए का मान इसमें कितना रखेंगे? प्लस एन का मान कितना आया है और डी का मान कितना था? 200 रखा हुआ करेगा। आए 200 का जरूरत कहाँ है? तो 7000 इधर रखेंगे और क्या? 7000। आए ये सब नहीं रखेगा, डी भी नहीं रखेगा, हमको सिर्फ साल से मतलब है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 1995। 11 में से 10 गया, 1 गया 10, ये घटाएंगे तो आएगा 2005 में जाके 7000 वेतन हो जाएगा। ठीक है, 2005 वर्ष में जाएगा तो 7000 वेतन हो जाएगा। चलो बाबरे, होल्ड करो। ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, सारे क्वेश्चन एपी का खत्म हो गया। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया अभी भी जाके
दो चार बार प्रैक्टिस करेगा, उसमें भी समझ में नहीं आएगा तो जाके वीडियो देख लेगा, ठीक है। और लाइक कमेंट कर देना कैसा लगा।